हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग चैप्टर वाई डू वी फॉल इल आगे सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। तो डिजीज़ क्या होती है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एनी अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम इन एनी बॉडी पार्ट्स और फंक्शन। किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में या बॉडी पार्ट्स में किसी टाइप का अनकंफर्टेबल हो या वो किसी टाइप की प्रॉब्लम हो तो वो क्या होगी? डिजीज़ होगी। ठीक है। A disease can be defined as the impairment of the normal state of a living organism that disturb the performance of the vital organs। ठीक। आगे आता है कि its causes। उससे पहले हम पढ़ेंगे सिम्टम्स और साइंस। ठीक, कि डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या साइंस होते हैं। सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। So we have a headache, we have a cough, we have a loose motion, we have a wound with pus. These are all the symptoms। तो किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो उस पर्सन को क्या होते हैं? फील होते हैं। फील होते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, तो वो क्या होते हैं? डिजीज़ के सिम्टम्स। जैसे कि हेडेक, कफ, लूज मोशन या फिर किसी भी चोट से पस निकल रहा है, तो ये सब क्या है? सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि हाँ, बॉडी में किसी टाइप की डिजीज़ हो रखी है, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज़ इज़। लेकिन ये सिम्टम्स जो होते हैं वो ये नहीं पता चलता उनसे कि डिजीज़ कौन सी डिजीज़ हो रखी है। जैसे कि अगर हेडेक हो रहा है, फॉर एग्जांपल अ हेडेक मे बी मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेयरली इट मीन्स meningitis और एनी वन ऑफ डजन डिफरेंट डिजीजेस। तो हेडेक्स, तो जैसे किसी को हेडेक हो रहा है तो ये सिम्टम है कि उसे सर दर्द हो रहा है, लेकिन किस वजह से हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो रखा हो, या कफ की वजह से हो रखा हो, या फीवर की वजह से हो रखा हो। तो इससे ये नहीं पता चलता कि एक्यूट डिजीज़ मतलब कौन सी डिजीज़ हो रखी है। ठीक। फिर नेक्स्ट है साइन। अ साइन ऑफ अ डिजीज़ आर वॉट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। तो साइन क्या होते हैं? साइन और सिम्टम में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सिम्टम्स जो होते हैं वो जिस पर्सन को डिजीज़ हो रखी उसे फील होते हैं, और जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो अदर पर्सन या फिजिशियन हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरे पर्सन उसे जो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? साइंस होते हैं। ठीक है। जैसे अगर वॉमिटिंग हो रही है या फिर कफ हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? साइन होते हैं, जो दूसरा पर्सन उसे देख सकता है। तो साइन क्या होते हैं? जिसके बेसिस पर फिजिशियन क्या करता है कि पता लगाता है कि किस टाइप की डिजीज़ हो रखी है। अ साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। फिजिशियन और एक्यूरेट डिजीज़ पता करने क्या कर सकते हैं? लेबॉरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं। इनसे डिजीज़ के एक्यूरेट पता चल जाता है कि हाँ, कौन सी डिजीज़ हो रखी है। फिर आते हैं फैक्टर्स कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे डिजीज़ हो सकती है। तो पहले फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स अगर बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, जैसे हार्ट, लिवर, लंग्स, तो अगर किडनी, ये अगर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है इनकी, तो ये इंटरनल फैक्टर्स होंगे। ठीक। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इंटरनल फैक्टर्स होंगे, या इम्यून सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो ये इंटरनल फैक्टर्स है। हार्मोनल इनबैलेंस हो रखा है तो ये भी क्या है? इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कि जो पर्सन है उसकी बॉडी के बाहर से जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अनबैलेंस और इनएडिक्वेट डाइट, फूड अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। ठीक। या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई डिजीज़ हो रखी, वो बाहर से आ रहा है, एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। या टोबैको, अल्कोहल, कोई कंजम्पशन इसका कर रहा है, इनसे कोई डिजीज़ हो रही है, तो ये भी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ठीक है। फिर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, और डिजीज़ ट्रांसफरिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेक्टर। तो जो माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। और जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। जैसे वायरस हैं, वो क्या है? पैथोजेंस हैं, वो उनसे डिजीज़ हो रखी है, लेकिन मॉस्किटो हो गए, हाउस फ्लाई हो गई, ये क्या करते हैं? वायरस को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो ये क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। जैसे मलेरिया, उसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, लेकिन उसका वेक्टर क्या है? एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। फिर आती है टाइप्स ऑफ डिजीज़, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ क्या होती है? जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है? वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकती है, या फिर लाइफ लॉन्ग भी हो सकती हैं। तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म और बैड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन। तो एक्यूट डिजीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हेल्थ पर, वो रिकवर हो सकता है ट्रीटमेंट के बाद। ठीक। एग्जांपल जैसे इसके कफ हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो लाइफ लॉन्ग इफेक्ट करती है हेल्थ पे, जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ये सब क्या है? क्रॉनिक डिजीजेस हैं। ठीक है।
फिर आती है क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट लेवल के क्या होते हैं, कॉजेज़ होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं, पहले तो हम पढ़ेंगे क्रॉनिक डिजीज़ेस क्या होती है, हेल्थ पर लॉन्ग लाइफ इफ़ेक्ट करती है, बहुत लंबे समय तक हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट रहता है। एक्यूट डिजीज़ पे क्या होता है, वो तुरंत ठीक हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है। ठीक, एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम विल विद इन अ वीक और सो। जैसे किसी कफ या कोल्ड हो जाता है तो वो एक हफ्ते बाद क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। वो लॉन्ग लास्टिंग हमारी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करता है, एक हफ्ते तक थोड़ी अनईजीनेस रहती है लेकिन बाद में वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, लंग्स में टीबी हो रखा है, तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है। इससे क्या होता है कि बॉडी का वेट कम हो सकता है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमें हमेशा थकान महसूस होगी। तो ये बॉडी पे लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट करी तो ये डिजीज़ क्या होंगी, क्रॉनिक डिजीजेस। फिर आते हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि क्या हाँ, कि अगर कोई बेबी है, ठीक है, उसे हो जाते हैं लूज़ मोशन या डायरिया हो जाता है। ठीक है, कि कोई बेबी है, इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम द लूज मोशन, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज़ एन इन्फेक्शन विद द वायरस। कि उसे लूज मोशन होगा तो हम लोग कहेंगे किसकी वजह से हुआ, वायरस की वजह से हुआ। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज क्या हुआ या इमीडिएट कॉज क्या हुआ, इन्फेक्शन विद द पैथोजन। ठीक, कि पहले लेवल का कॉज क्या हुआ, इन्फेक्शन विद द पैथोजन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम, ये वायरस कहाँ से आया। ठीक, सपोज वी फाइंड दैट वायरस केम फ्रॉम द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम मान लेते हैं कि वायरस कहाँ से आया, जो साफ़ पानी नहीं पिया होगा तो उससे वायरस आया और उससे क्या हो गया, उसे डिजीज़ हो गई, उसे लूज़ मोशन हो गया, डायरिया हो गया। ठीक, लेकिन साफ़ पानी क्यों नहीं आया। उससे पहले क्वेश्चन आता है कि उस पानी को तो और बच्चों ने पिया होगा तो सबको डायरिया या लूज़ मोशन क्यों नहीं हुआ, सिर्फ उस पर्टिकुलर बच्चे को ही क्यों हुआ। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो बच्चा हेल्दी ना हो रहा हो। ठीक है, वो हेल्दी नहीं है, इस वजह से उसे क्या हो, सिर्फ उसको ही डायरिया या लूज़ मोशन हुआ, दूसरे बच्चों को नहीं हुआ। ठीक है, as a result it might be more likely to have disease when exposed to risk where the healthier babies would not। जैसे कि इस समय कोविड फैला हुआ है तो कोविड क्या सबको नहीं होता है, जो हेल्दी हैं उन्हें नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो नहीं हेल्दी उन्हें जल्दी होने का चांसेस रहते हैं। वैसे ही बेबी क्या कि वो हेल्दी नहीं होगा इसलिए उसे क्या हुआ, ये लूज मोशन हो गए। ठीक, परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट नरिश्ड, यानी उसे प्रॉपर फूड नहीं मिला इसीलिए वो हेल्दी नहीं है। ठीक, उसे फूड जितना अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले इसलिए वो हेल्दी नहीं है। तो सेकेंड लेवल ऑफ कॉज क्या हुआ, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट। ठीक, उसे प्रॉपर फूड नहीं मिला है तो ये क्या हुआ, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज। इमीडिएट कॉज या फर्स्ट लेवल कॉज क्या हुआ, इन्फेक्शन विद द पैथोजन, किसी जर्म्स की वजह से हुआ। सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज लैक ऑफ गुड नरिशमेंट। ठीक, अब उसे गुड नरिशमेंट क्यों नहीं मिली, उसे प्रॉपर फूड क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो हो सकता है उसके पेरेंट्स जो हों वो क्या हों, पॉवर्टी, उनके गरीबी हो, गरीब हो, उनके प्रॉपर उनके पास जॉब ना हो। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक, या फिर जॉब है तो लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज कि वहाँ पे पानी साफ़ ना किया गया हो, जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं जिनका काम होता है वाटर क्लीन करना, साफ़ सफाई करना, वो ना किया हो। ठीक, तो थर्ड लेवल ऑफ कॉज क्या हो सकता है, पॉवर्टी या फिर लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक, फिर it will now be obvious that all disease will have immediate cause and contributive causes। तो इससे हमें पता चलता है कि डिजीज़ के एक इमीडिएट कॉज होता है यानी कि जो पैथोजन जिससे कॉज हुआ, उसके अलावा ये बाकी के जो हम लोगों ने पढ़े सेकेंड और थर्ड लेवल के कॉजेज़ वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़। ठीक, फिर एक टाइप की और डिजीज़ आती है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ या फिर डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, वो डिज़ीज़ जो वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, उन डिज़ीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम लाइक एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है उन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये मीडियम क्या हो सकते हैं, एयर, वाटर, एयर से हो गया जैसे कि कोल्ड, कफ, कोविड, वाटर के थ्रू हो गया आपका ये डायरिया। ठीक है, फूड जो अगर फूड पॉइजनिंग, और इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से डिजीज़ हो जाती है। तो ये सब क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ को कॉज कौन करते हैं, पैथोजन, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो
वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ठीक। अगर वो हेरिडिटरी नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया को छोड़कर बाकी ये डिजीज़ क्या होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस मीन्स जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होती है। वो किसी फूड की कमी से हो सकती हैं, ठीक, या कैंसर, किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से हो सकता है। तो ये सब क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।